जय हिंद दोस्तों आपको पता है ना कि हम लोग चित्र प्रकाशन की बुक से हम लोग क्लास 12 में मैथ में अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग जो समाकलन के अनुप्रयोग है उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं 8.1 2 3। आज समाकलन के अनुप्रयोग में जो विविध प्रश्नावली है उसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली यानी समाकलन के अनुप्रयोग में। ठीक है, बाकी इसके रूल्स वगैरह, इसमें क्या फिगर्स बनते हैं, कौन कौन से चित्र परवलय है, अति परवलय है, दीर्घवृत्त है, ठीक है, ये सब आपको सरल रेखा, इसके बाद आपके पास जितने भी किस प्रकार साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स के आप लोग ग्राफ बनाते हो सब आप बता चुके हम। इसमें केवल आपको टेस्ट पेपर है मान लो, तो टेस्ट की तरह हम लोग तैयारी करेंगे। तो आज हम लोग तैयारी करेंगे विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बस ये कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो कि आपको बता दे कि अगर कोर्सेस आगे पीछे मतलब जो सिलेबस है कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चंस आगे है पीछे है तो उसको मैच करा लीजिए। सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बशर्ते आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, और अगर प्रश्नावली भी आगे पीछे है तो उसको भी मैच करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि नए नए पैटर्न में, नए नए सिलेबस में ऐसा होता है कि हर सत्र में जो सिलेबस है ना वो चेंज कर दिए जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज आगे पीछे कर दिया जाता है। देखो पहले आपके पास है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर यानी एक नंबर, तो वृत्त को हम लोग लिखते हैं, वृत्त हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। तो परिबद्ध का मतलब होता है, परि का मतलब चारों ओर, जैसे ये वृत्त, ये चतुर्थांश, ये क्या है चतुर्थांश। ठीक, तो चतुर्थांश में एक हम लोग क्या बना लेंगे वृत्त, यहां पर है केंद्र, केंद्र से ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है। अब हम लोग इनका कहना है कि परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध का मतलब चारों ओर का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल भी ज्ञात करोगे, ये क्षेत्रफल भी ज्ञात करोगे और ये क्षेत्रफल भी ज्ञात करोगे, चारों क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। तो इसके लिए वृत्त की त्रिज्या चाहिए हमें। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो समीकरण है, वृत्त का समीकरण जो है ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लिया आप लोगों ने। तो जहां पर आप लोग कहोगे कि जो तुलना करोगे, इससे तुलना करोगे, तो ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अर्थात ए बराबर आप लोग कहोगे अंडर रूट 2, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है ये भी अंडर रूट 2 है और ये भी अंडर रूट 2 है और ये भी अंडर रूट 2 है और ये भी अंडर रूट 2 ही है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या। अब आप लोग यहाँ पर चाहो तो एक्स के रूप में ज्ञात कर लो, चाहे वाई के रूप में ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे एक्स का मान निकालोगे तो एक्स का मान निकाल लो, वाई का मान निकालो तो वाई का मान निकाल लो। यहाँ पर हम लोग एक्स को दरपक्षांतर कर दे रहे हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लिमिट ए से बी, क्षेत्रफल को देखते हैं हम लोग ए से, और ये होता है आपके पास वाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्षेत्रफल को लिखोगे आप लोग ए, क्षेत्रफल को लिखोगे ए, और लिमिट, अब यहाँ पर इंटू में 4 करोगे, इंटू में 4 क्यों, चारों ओर का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, चारों भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग। 2 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इंटू 2, 3 भाग का ज्ञात करते हैं इंटू 3 और 1 भाग का ज्ञात करते हैं इंटू 1। लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से अंडर रूट 2 है, 0 से अंडर रूट 2, अंडर रूट में हम लोग इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, डी एक्स। यहाँ पर देखो ए बराबर हमारे पास अंडर रूट 2 है और यक्स बराबर हमारे पास यक्स है। यहाँ पर जो फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे वो फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि फार्मूला है यक्स बटे 2, अंडर रूट में जो है वही प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स यक्स बटे ए, ये फार्मूला आप लोग प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर आप लोग 4 को तो 4 लिखो, यक्स की जगह आप लोग लिखोगे यक्स बटे 2, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर से बना है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बटे 2
साइन इनवर्स यक्स, यक्स की जगह यक्स और ए की जगह अंडर रूट 2, लिमिट 0 से अंडर रूट 2। अब लिमिट ले लो तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर लिखोगे आप लोग जानते हो क्या लिखोगे, अंडर रूट 2, और यहाँ पर अंडर रूट 2 का वर्ग 2, 2 से 2 घटाओगे 0, तो ये पूरा का पूरा लिमिट बना 0। इससे ये कैंसिल तो बचा 1, तो प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 माइनस, फिर जब यहाँ पर 0 तो पूरा मान हो गया 0 और ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर रखोगे तो साइन 0। क्लियर, इससे ये कैंसिल तो 1। तो आपको बता दें a बराबर 4, ये हो गया साइन इनवर्स, साइन यहाँ पर बचा 1, तो जानते हो कितने का मान है ये मान है आपके पास साइन 90 का, तो π/2, और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स, साइन 0 का मान 0 है, साइन से साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो a बराबर ये हो जाएगा, आपको डायरेक्टली कैंसिल कर दे रहे हैं लेकिन एक लाइन बढ़ाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 2π वर्ग इकाई। ठीक, एक लाइन बढ़ाना पड़ता है, हमने डायरेक्टली काट दिया, नहीं काट सकते हैं, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा कि 4 × π/2। ठीक, हमने डायरेक्टली कर दिया, तो ये हो गया 2π वर्ग इकाई। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में ये है कि वक्र y² बराबर 9x और y बराबर 3x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो वक्र हमारे पास y² बराबर 9x, तो सबसे पहले दूसरा नंबर में है y² बराबर 9x। ठीक, y² बराबर 9x और y बराबर 3x, y बराबर 3x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, मान निकालते हैं। तो यहाँ पर y का मान हमारे पास क्या है 3x, तो यहाँ लिखोगे 3x का होल स्क्वायर बराबर 9x। ठीक, यहाँ पर आप लोग 9x को पक्षांतर करके ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x² और माइनस 9x बराबर 0, 9x हो गया कॉमन हमारे पास, तो x - 1 बराबर 0। यहाँ पर 9x बराबर 0, तो x बराबर भी हमारे पास 0, और यहाँ पर x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास 1। तो हमारे पास x बराबर क्या है 0 और 1, तो x का जो मान है हमारे पास क्या है 0 और 1। यहाँ पर अगर आप लोग चित्र बनाना चाहो तो ये आपके पास किसके लिए चित्र बनाओगे, ये आप लोग परवलय के लिए बनाओगे, और यहाँ पर आप लोग किसके लिए बनाओगे, यहाँ पर सरल रेखा के लिए बनाओगे। ठीक, तो चित्र किस प्रकार से बनाओगे, ये चतुर्थांश बनाओगे, सबसे पहले चतुर्थांश बना लोगे सबसे पहले, और किस अक्ष के लिए है, तो x अक्ष के लिए है, तो x अक्ष के लिए परवलय का जो वक्र है इस प्रकार से बनाओगे। अब y बराबर 3x सरल रेखा, तो y बराबर 3x सरल रेखा इस प्रकार से बनाओगे। इतने भाग का आप लोग क्षेत्रफल इन्हें ज्ञात करके दोगे। यहाँ का जो मान है, यहाँ का मान तो 0 है और यहाँ का मान हमारे पास 1 है। ठीक, अगर मान लो x का मान हमारे पास यहाँ तक 1 है, तो हम लोग 0 से 1 यानी घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल को किससे लिखेंगे हम लोग, a से, बराबर लिमिट क्या लिखेंगे हम लोग 0 से 1। अब हमारे पास दो मान है, एक है 9x और एक है 3x, तो 9x पे तो हम लोग इसको हटा कर रूट चढ़ा लेंगे, इसको हटा के क्या चढ़ा लेंगे हम लोग, रूट चढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 9x माइनस 0 से 1 और 3x dx, इसमें dx लगा देना। ठीक है आप लोग, हाँ। तो अब देखो यहाँ पर a बराबर 9, अंडर रूट 9 को बाहर कर लो, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 9 लिमिट 0 से 1 और x की घात 1/2 लिखोगे, और dx माइनस 0 से 1, 3 को बाहर करो, x की घात 1 लिखोगे dx, समाकलन करो तो यह तो हो जाएगा 3, और यह हो जाएगा x की घात जो भी है उसमें 1 जोड़कर, यानी 3/2 वही बटे में लिखते हैं 3/2, लिमिट 0 से 1 माइनस 3, x की घात जो भी है उसमें 1 जोड़कर वही बटे में लिखो, लिमिट 0 से 1। तो a बराबर 3 इंटू ये हो जाएगा 2/3 और 1 की घात 3/2 और माइनस 0 की घात 3/2, लिमिट ले लेंगे, माइनस 3/2 और 1 और माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपके पास, इससे ये कैंसिल। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस a हो गया 1 और माइनस 3/2 इंटू 1, अर्थात आप लोग कहोगे 2 और माइनस 3/2, तो a बराबर 2 दूनी 4 से 1 3 घटा दो 1, तो 1/2 वर्ग इकाई। ठीक, 1/2 वर्ग इकाई। क्लियर।
विविध प्रश्नावली है दोस्तों। तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 वर्ग इकाई। हम लोग सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए इसमें डायरेक्टली बता रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये सब हम लोग 8.1, 8.2, 8.3 में कर चुके हैं। चलो इतने का आप लोग शॉर्ट करना चाहो तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं समाकलन का इस्तेमाल करते हुए 2y बराबर 5x प्लस 7 और x अक्ष तथा x बराबर 2, x बराबर 8 रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास ये सिंपल है, आप लोग कर लोगे एकदम आसान तरीके से। तीसरा नंबर में इन्होंने डायरेक्टली दे दिया 2y बराबर 5x प्लस 7, तो 2y बराबर 5x प्लस 7, 2 को बटे में पहुंचा दो तो y बराबर 5x प्लस 7 बटे 2, ठीक, बटे 2। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा x बराबर 2 और x बराबर 8, ठीक, x बराबर 2 और x बराबर 8, x बराबर 2 और 8 है। तो आप लोग यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो आप लोग क्या लिखोगे, a बराबर a बटे 2 को बाहर कर लो, लिमिट क्या है 2 से 8। यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे 5x प्लस 7 dx। बस आराम से इसको समाकलन कर दो, लिमिट ले लो, बस काम खत्म इसमें। तीसरे में चौथे नंबर देखो, चौथा नंबर में ये है कि y बराबर अंडर रूट x माइनस 1 का अंतराल 1 से 5 में संभावित आकृति खींचिए, ठीक है, और इस वक्र का अंतर्गत x बराबर 1 और x बराबर 5 रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करके इनको दीजिए। इनका कहना ये है कि देखो सबसे पहले y बराबर आप लोग अंडर रूट x का अंतराल 1 से 5 में, तो वक्र क्या है हमारे पास, वक्र जो है y बराबर अंडर रूट x माइनस 1, ठीक, x माइनस 1। इसके बाद हमारे पास ये है कि अंतराल 1 से 5 में, अंतराल जो है हमारे पास 1 से 5 में है। इसका ग्राफ कैसे बनाओ, ग्राफ बनाने के सबसे पहले चतुर्थांश बना, ठीक है, सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश बनाएंगे। इस प्रकार से चतुर्थांश बना लिया हम लोगों ने, ठीक। अब चतुर्थांश देखो हम लोगों ने ग्राफ बनाना आपको बताया था कि क्लास 11th में 2.4 में कि कैसे आप लोग ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाते समय सबसे पहले चतुर्थांश खींचते, ये हमारे पास x अक्ष, ये हमारे पास x डैश अक्ष, ये हमारे पास y अक्ष, ये हमारे पास y डैश अक्ष, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट जो है ये हम लोग लेंगे 0, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग जब ये 1 रखेंगे तो 1 पर तो हमारे पास 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, 1 पर 0 आएगा, फिर 2 रखेंगे, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पर रखना चाहो तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका ग्राफ डायरेक्टली हमारे पास इस प्रकार से बनेगा, ध्यान रखना, ग्राफ जो है हमारे पास इस प्रकार से, इसमें लगातार धीरे 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 वृद्धि होती जाएगी, ठीक। और यहाँ पर बीच में हम लोग घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग x के लिए ये ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है, इतना हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसका ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो a बराबर, लिमिट तो हमारे पास क्या है, लिमिट हमारे पास 1 से 5, और इसे लिख सकते हो x माइनस 1 की घात 1/2 और dx। समाकलन का नियम क्या है कि जो भी घात हो उसमें एक जोड़ देते हैं, और वही बटे में लिखते हैं, और 1 से 5, लिमिट 1 से 5 है ना हमारे पास, हाँ 1 से 5। अब देखो यहाँ पर लिमिट ले लोगे आप लोग, जब लिमिट लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 1 कम 2 1 3/2, हाँ, और तो 2/3 को इसको उल्टा लिखोगे 2/3, और ये हो जाएगा आपके पास x की जगह 5, तो 5 माइनस 1 की घात 3/2 माइनस 1 माइनस 1 की घात 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 4 की घात 3/2, और ये आपके पास 0, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3/2, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 की घात 3 का मतलब 8/3, 8 दूनी 16/3 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं वर्ग से, ठीक। इकाई का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो। अब देखो क्वेश्चन में जैसे आपका 5 है, 5 में है वक्र आपके पास दिया ही गया है 5 नंबर में। 5 नंबर में है कि y बराबर आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, और x बराबर 0 और x बराबर a,
के बीच का क्षेत्रफल। तो इन्होंने देखो आपके पास दे दिया मान x बराबर 0 और x बराबर a, इन्होंने मान दे दिया कि लिमिट क्या लोगे, लिमिट इन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि क्षेत्रफल a बराबर लिमिट है 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सूत्र ही है तो सूत्र लिख नहीं रहे, डायरेक्टली लिख दे रहे। तो ये हो जाएगा आपके पास x बटे ए, x बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए का फार्मूला है ये। और लिमिट 0 से ए, लिमिट ले लो, लिमिट लोगे तो हो जाएगा a बराबर यक्स की जगह आप लोग लिखोगे a, तो a स्क्वायर तो पूरा 0 हो गया आपके पास, प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर a से a कैंसिल, तो एक तो जो कि साइन π/2 का मान है माइनस यहाँ पर 0, तो ये 0 और साइन 0 का मान 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, तो a बराबर ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर बटे 2, इससे ये कैंसिल, तो इंटू π/2। तो आप लोग कहोगे कि a बराबर πa स्क्वायर बटे 4। आंसर वर्ग इकाई में रख लेना आप लोग। ठीक, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र y बराबर अंडर एक्स, एक्स बराबर 2y प्लस 3, यक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर अंडर रूट यक्स, तो y बराबर क्या है अंडर रूट यक्स, और या x बराबर 2y प्लस 3, यक्स बराबर 2y प्लस 3। हम लोग y के बराबर मान को निकालते हैं ना, तो y के बराबर मान को निकालोगे, सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पर y का मान रख लो। तो यक्स बराबर आप लोग क्या रखोगे जानते हो, 2 इंटू अंडर रूट यक्स प्लस 3। ठीक, 2 अंडर रूट यक्स और 3, और इन दोनों को इधर पक्षांतर करके ले आओ। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा आपके पास यक्स माइनस 2 अंडर रूट यक्स प्लस 3। ठीक, अब हम लोगों का यहाँ पर ध्यान रखना गुणनखंड करना में, तो 3 एकम 3 तो बराबर 0, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर हुआ यक्स माइनस 3 अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट यक्स, तब दोनों घटाओगे तो माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 बराबर 0। इधर प्लस 3 नहीं माइनस 3, क्योंकि 3 को इधर ले आओगे तो आप लोग 3 जो है इसको माइनस में कर दोगे। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन ले लो, तो इन दोनों में जब कॉमन लोगे तो इन दोनों में अंडर रूट यक्स कॉमन, तो ये बचा अंडर रूट यक्स और माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, तो अंडर रूट यक्स माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर आप लोग एक कोष्टक में अंडर रूट यक्स माइनस 3 और यहाँ पर अंडर रूट यक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास, जब आप लोग क्या करोगे कि अंडर रूट यक्स माइनस 3 बराबर 0 लोगे तो उसको पक्षांतर करो, तो अंडर रूट यक्स बराबर 3 दोनों पक्षों में वर्ग करो, इससे ये कैंसिल, तो यक्स बराबर 9, और यहाँ पर अंडर रूट यक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग अंडर रूट यक्स प्लस 1 ना, तो बराबर माइनस 1, इसका वर्ग करो इसका वर्ग करो, इससे कैंसिल, तो यक्स बराबर आपके पास हो जाएगा 1। तो हमारे पास यक्स बराबर 1 और 9, तो यक्स पर जो लिमिट है वो क्या है हमारे पास 1 और 9। ठीक, यक्स पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों एक चीज और इन्होंने कह दिया है, यक्स अक्ष पर क्षेत्रफल, यक्स अक्ष पर क्षेत्रफल। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि यक्स अक्ष पर तब तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं था ये। ठीक, यक्स अक्ष पर इनकी बात हुई है। थोड़ा दोस्तों फिर से इतना समझ में तो आ गया आपको, फिर से आपको देखो आपको बताते हैं कि यक्स अक्ष पर कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं कि यक्स अक्ष पर y बराबर 0 हम जानते हैं ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यक्स अक्ष पर हम लोग जानते हैं कि y बराबर 0, तब तो अब और मजा है इसमें। देखो यक्स अक्ष पर y बराबर 0, तो यहाँ पर देखो और y अक्ष पर x बराबर 0, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 इंटू 0 प्लस 3, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और x बराबर हमारे पास क्या आ गया 3। तो अब ध्यान रखना
कि यहाँ पर लिमिट ले लोगे आप लोग 0 से 3। अब बॉय के पदों में अगर मान रखना चाहो तो रख सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास क्या है, ध्यान रखना हमारे पास क्या है, यहाँ से जब हम लोग इससे इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ाए, सॉरी यहाँ पर रूट हटाएंगे तो इसको चढ़ाएंगे, तो हम लोग कहेंगे x बराबर यहाँ पर वाई स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब इसे लिखो 2y लिखो प्लस 3 लिखो और माइनस वाई स्क्वायर और dy लिखो। क्लियर। अब आप लोग समाकलन कर दो तो 2 अब y की घात 2/2, क्योंकि इसकी घात 1 है, समाकलन में जो भी घात हो उसमें 1 जोड़ के वही बटे मिलते हैं, प्लस 3 को लिखोगे 3y माइनस y की घात 3/3, लिमिट 0 से 3। लिमिट क्या ले लोगे आप लोग, लिमिट ले लोगे आप लोग 0 से 3। ठीक है। अब यहां पर आप लोग लिमिट रख दो, 2 से 2 को पहले काट लो, तो जब लिमिट रखोगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 3 3 27/3 और ये 0 0 0 तो ये माइनस 0। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 9 और माइनस 3 27, तो ये हमारे पास 9, 9 से 9 कैंसिल तो 9 वर्ग इकाई। ठीक, 9 वर्ग इकाई। वैसे वो भी सरल था, हमने जो आपको पहले बता दिया था। ठीक है, उससे हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। चलो फिर इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग y पर x बराबर जो आप लोग 3 रखा तो y, ये लिमिट y के लिए लिया हम लोगों ने। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यही कहा था x अक्ष से परिबद्ध है, x अक्ष से परिबद्ध है। तो हम लोग जानते हैं जब x अक्ष से परिबद्ध है तो आप लोग यहाँ पर क्या ले लोगे, y का मान 0 ले लोगे। आप लोग 0 से चालू करोगे तो आप लोग पास x का मान 0 हो गया, तो ये y की जगह आप लोग लिमिट का प्रयोग करोगे। चलो शॉर्ट कर लो इतने का। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, x बराबर 0 से आपके पास 2 पाई के बीच वक्र साइन x के परिबद्ध का क्षेत्रफल आपको ज्ञात कीजिए। तो देखो 7वां नंबर x बराबर 0 और 2 पाई, x बराबर 0 और 2 पाई, समझना आप लोग। 7वां नंबर x बराबर 0 से 2 पाई और y बराबर क्या है कि साइन x। इसका ग्राफ आप लोग किस प्रकार से जानते हो, इसका ग्राफ लेते हम लोग इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 0, यहाँ पर हमारे पास π/2, फिर यहाँ पर हमारे पास पाई, ठीक, क्योंकि आधा फिर 1, तो यहाँ पर हमारे पास पाई, फिर यहाँ पर 1.5, 1.5 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है हमारे पास 3 π/2, यहाँ पर फिर 2 पाई। ठीक, तो बस यही है, 2 पाई तक है हमारे पास। अब हम लोग सबसे पहले घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम लोग घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। 0 से पाई है कि 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई के बीच वक्र, हाँ 0 से 2 पाई के बीच वक्र आप लोग खींचोगे। अब देखो हम लोग 0 से 2 पाई के बीच जब वक्र खींचेंगे तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इस भाग का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस भाग का पूरा क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे a बराबर, समझना आप लोग, a बराबर, एक बार लिमिट लेंगे 0 से पाई पहुंच जाएंगे हम लोग, तो 0 से पाई और साइन x dx प्लस यहाँ से फिर हम लोग पाई से 2 पाई पहुंच जाएंगे, तो पाई से 2 पाई साइन x dx। क्लियर, साइन। और इसके बारे में हम लोग एक और जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेते हैं प्लस और यहाँ से यहाँ तक माइनस, तो प्लस माइनस का क्रम चलता है इसमें। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखो हमारे पास हम लोग समाकलन कर देंगे, जब समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस x, लिमिट 0 से पाई, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस x। ठीक, प्लस कॉस x, और लिमिट क्या हो जाएगा आपके पास पाई से 2 पाई, माइनस को बाहर कर लो आप लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान रखना कि कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई,
तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस कॉस पाई का मान -1 और इसका कॉस 0 का मान -1, यानी कॉस 0 का मान +1 लेकिन ये माइनस है, प्लस कॉस 2 पाई का मान 1 और कॉस पाई का मान -1 तो +1 हो जाएगा ये। तो आपके पास ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो 2 + 2 अर्थात आप लोग कहोगे कि a बराबर 4 वर्ग इकाई। ठीक, 4 वर्ग इकाई। 8वां नंबर देखो, 8वें नंबर में है कि प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष रेखा y बराबर x और वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 32 द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो पहले दिया है y बराबर x, y बराबर क्या है x, ठीक है, और इसके बाद है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि वृत्त के समीकरण से इसको कंपेयर करो और बनाओ। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर भी है, ये वाई स्क्वायर भी है, किंतु इसको बना सकते हैं 4√2, 4 चौको 16 दूनी 32 का वर्ग, है ना। तो हम लोग कहेंगे a बराबर हमारे पास क्या है 4√2। सबसे पहली बात तो ये है कि एक वृत्त चतुर्थांश बनाओ, इसमें एक वृत्त बनाओ और यहाँ पर y बराबर x के लिए सरल रेखा ले जाओ। ठीक, y बराबर x के लिए हम लोग सरल रेखा ले जाएंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पर त्रिज्या किसी की भी त्रिज्या ले लो तो 4√2 है। ठीक, 4√2 है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास x डैश, ये हमारे पास y अक्ष है और ये हमारे पास y डैश। क्लियर। अब इनको कहना क्या है, अगर x अक्ष पर लेते हो, किस पे अक्ष, कौन सा अक्ष पर लेते हो आप लोग, 8वां नंबर है ना। हाँ, अगर x अक्ष पर लेते हो तो एक काम करो कि इसको पक्षांतर कर दो, तो x स्क्वायर नहीं y स्क्वायर बराबर 32 माइनस x स्क्वायर, तो y बराबर √32 माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग इसके रूप में ले रहे तो इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके देंगे, इसको इतने से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके देंगे। क्षेत्रफल a बराबर, अब हमारे पास एक लिमिट तो है 4√2, एक लिमिट तो है 4√2, एक लिमिट को तो हमें निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं। देखो यहाँ पर y बराबर x है तो y की जगह लिखो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी x स्क्वायर बराबर 32, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर बराबर 32, ये काटो तो 16, तो x बराबर कहोगे आप लोग 4, x बराबर क्या कहोगे आप लोग 4। तो x का जो मान है ये हमारे पास 4 है, क्या है हमारे पास 4 है। अब लिमिट क्या लोगे, देखो सबसे पहले लिमिट, तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जब आप लोग ज्ञात करोगे तो लिमिट 0 से 4 जाओगे आप लोग, तो 0 से 4 और यहाँ पर ये क्या है y बराबर x, तो ये हो गया x dx। फिर लिमिट क्या जाओगे आप लोग 4 से 4√2, क्योंकि हम लोग लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट को ऊपर रखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 4√2। ठीक है, तो 4 से 4√2, अब इसे लिखेंगे हम लोग अंडर रूट में 32 माइनस x स्क्वायर dx। अब कर दो समाकलन, x का समाकलन क्या होता है x स्क्वायर बटे 2। ठीक, तो विविध पृष्ठमली लॉन्ग पृष्ठमली है ही आपको पता है। ठीक है, तो परिबद्ध घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें x का समाकलन करते हैं, तो x का समाकलन हमारे पास क्या है x स्क्वायर बटे 2 और लिमिट क्या है 0 से 4, 0 से 4 अर्थात आप लोग कहोगे 4 चौको 16 बटे 2, अर्थात ये हो जाएगा हमारे पास 8, केवल इतने का हल। अब इतने को जब हल करने आएंगे आप लोग तो ये हमारे पास है 0। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग इसको जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ध्यान रखना 32 को बनाएंगे तो 4√2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखना कि a बराबर क्या है, a बराबर 4√2 का वर्ग है, नहीं a बराबर 4√2 है और x बराबर x है, और फार्मूला लगा दोगे आप लोग अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx।
जो कि x बटे 2 अंडर रूट में x स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए। ठीक, मान रखो, तो जब मान रखोगे यहाँ पर x है, जब मान रखोगे तो समझना x बटे 2, तो x की जगह x है तो x बटे 2। ठीक, और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 मतलब 32 बटे 2 और साइन इनवर्स x की जगह x बटे 2 x बटे ए, तो एक मान है हमारे पास 4 अंडर रूट 2 और लिमिट क्या है हमारे पास 4 से 4 अंडर रूट 2, फिर से x बटे 2 32 माइनस एक्स स्क्वायर से तो बना ही है और प्लस ए स्क्वायर बना 32। अब देखो यहाँ पर आप लोग काटोगे तो 16, तो x की जगह आप लोग 4 अंडर रूट 2 रखोगे, यहाँ पर रखोगे 0, तो ये लिमिट आपके पास 0 होता है, ये प्लस 16 और साइन इनवर्स यहाँ पर 4 अंडर रूट 2 से 4 अंडर रूट 2 कैंसिल तो बचा साइन 1, तो 1 होता है साइन 90 का मान तो π/2 माइनस आपके पास यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको जब लोगे तो 4 बटे 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान रखना 32 और 4 चौको 16, ये 4 रखोगे 4 चौको 16, 16 से 32 घटाओगे 32 16 घटाओगे 4, तो 32 16 घटाओगे 16 बचेगा, तो ये बचेगा आपके पास 4 माइनस ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर रखोगे तो साइन इनवर्स साइन यहाँ पे रखोगे 4 4 कैंसिल 1 बटे अंडर 2 साइन 45 मतलब π/4 का मान है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू पाई बटे 2, 16 इंटू पाई बटे 2 माइनस 4 चौको 16 बटे 2 माइनस 16 इंटू पाई बटे 4, तो इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि एलसीएम बराबर कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो एलसीएम सबका हो गया 2, तो 16 पाई माइनस 16 और माइनस 8 पाई, तो ये घटकर हो जाएगा 8 पाई, तो 8 पाई माइनस 16 बटे 2, दोनों में से 2 का भाग लगा दोगे तो 4 पाई माइनस 8। अब चाहो तो 4 कॉमन ले लो, ना चाहो तो यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास और एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास कुल मान क्या है, अब प्लस 8 और भी है, तो प्लस 8 और भी है, कौन सा प्लस 8, अब ये प्लस 8 छूटा हुआ था तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, तो 4 पाई वर्ग इकाई, ये हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर, 4 पाई वर्ग इकाई हमारे पास हो गया आंसर। अब दोस्तों आप लोग इतने को अगर शॉर्ट करना चाहो तो कर लो फटाफट जरा। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 नंबर में है कि y बराबर cos x द्वारा x बराबर 0 और x बराबर पाई के बीच परिबद्ध का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। देखो 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में इस प्रकार से है कि y बराबर cos x और x बराबर 0 से पाई है ना, x बराबर जो है आपके पास 0 से पाई के बीच, तो देखो आप लोग 0 पक्ष से पाई के बीच सबसे पहले ग्राफ बना लो। तो cos x का ग्राफ आप लोग जानते हो कि हम लोग उच्चतम बिंदु से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं हम लोग, तो इस प्रकार से cos x का ग्राफ, तो 0 फिर ये आपके पास आधा है तो ये हो जाएगा आपके पास पाई बटे 2, फिर ये आपके पास है पाई और ये आपके पास है 3 पाई बटे 2, ऐसे है। ठीक, तो हम लोग 0 से पाई, तो सबसे देखो आबद्ध क्षेत्रफल 0 से पाई, तो a बराबर सबसे पहले 0 से π/2 तक जाओगे आप लोग, फिर cos x dx प्लस 0 से π/2, फिर π/2 से पाई जाओगे आप लोग, π/2 से पाई, फिर cos x dx। ठीक, अब इसमें माइनस आधा ही भाग है इसलिए माइनस ना लेकर हम लोगों ने यही ले लिया। अब आप लोग समाकलन कर देना cos x का sin x और लिमिट रख देना, बस आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी है कि y स्क्वायर, इसको भी आप लोग कर लोगे। देखो y स्क्वायर बराबर x, अगर y का मान निकालना चाहो तो अंडर रूट x dx। ठीक, और इसके बाद आपके पास है 2y बराबर x, 2y बराबर x, अगर y बराबर निकालोगे तो x बटे 2 dx। ठीक, x बटे 2 dx, और परिबद्ध का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। तो इसमें देखो आप लोग ये परवलय के लिए हो गया और ये आपके पास सरल रेखा के लिए हुआ। ठीक,
तो ये हो गया परवलय के लिए इस प्रकार से, और ये सरल रेखा से इस प्रकार से, और इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। ठीक, और इसमें आप लोग इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, इतने से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। ठीक, तो यहाँ पर लिमिट क्या होगा? सबसे पहले तो देखो लिमिट क्या है, तो यहाँ पर आप लोग y 2y बराबर हमारे पास, अब ध्यान रखना कि y बराबर y, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे अंडर रूट x बराबर x बटे 2। अंडर हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, हमें इससे कैंसिल करो, तो x बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2। इसमें हो जाएगा ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसको गुणा में पहुँचा तो इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ, x ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर एक बार x बराबर आपके पास 0 जो कि यहाँ का लिमिट है, और यहाँ पर 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 2 जो कि यहाँ का लिमिट है। क्लियर? अब तो आप लोग कर ही लोगे। क्वेश्चन में कौन सा था आपके पास? 10 है, 10। अब देखो यहाँ पर आप लोग एक बार 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर 4। अब यहाँ पर आप लोग जब क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो आप लोग सबसे पहले देखो y2 माइनस y1 क्षेत्रफल होता ही है। क्षेत्रफल क्या होता है? y2 माइनस y1। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को हमने इससे पहले बता ही दिया था, हमने 0 से a से b लिमिट, और y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब लोग अंडर रूट एक्स, लिमिट तो 0 से 4, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बटे 2, और इसका आराम से आप लोग समाकलन कर दोगे, लिमिट रख दोगे, बस ये तो सिंपल समाकलन है जो कर ही लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है x बराबर 2y प्लस 3 और x बराबर y बराबर 1, y बराबर माइनस 1। तो y का लिमिट बना लेना, लिमिट आपके पास माइनस 1 से 1 है, और 2y डायरेक्टली समाकलन करना आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, y स्क्वायर बराबर 2x, y स्क्वायर बराबर 2x और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4x से परिबद्ध का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि y स्क्वायर बराबर 2x, y स्क्वायर बराबर 2x, ये परवलय के लिए हुआ है, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4x, 4x। ठीक, हाँ, से परिबद्ध का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें लिमिट चाहिए, हमें चाहिए लिमिट। तो लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना कि यहाँ पर तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको कर सकते हैं 2 इंटू 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2x की जगह लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ और इसको उधर पक्षांतर करके ले जाओ, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों घटाओगे तो माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास y तो हटा ही नहीं, हमें y को हटाना है। यहाँ पर देखो y को हटाना ना, x के पदों में मान लाना है। एक काम करो आप लोग, यहाँ पर y स्क्वायर की जगह लिखो 2x और इसको पक्षांतर करो 4x बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। इन दोनों में x ले लो कॉमन, तो x माइनस 2 बराबर 0, एक बार x बराबर 0 और एक बार 2। अब आया हमारे पास 0, क्योंकि हमारे पास x के पदों में मान चाहिए, हमें x के पदों में लिमिट चाहिए ना हमें, तो हमारी लिमिट मिलेगा 0 और 2। अब देखो आप लोग घिरे क्षेत्र का जब क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो सबसे पहले आप लोग, ये तो आपके पास वृत्त के रूप से हुआ, ये हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार से जब आप लोग चतुर्थांश बनाओगे और ये आपके पास y स्क्वायर बराबर के लिए हुआ है, और ये वृत्त का समीकरण है, तो एक वृत्त भी बनाओगे, इस प्रकार से वृत्त भी बनाओगे। अब एक भाग ये और एक भाग ये, इन दोनों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे आप लोग। जब दोनों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो इनटू में तो 2 लिखोगे आप लोग, इनटू में क्या लिखोगे 2। अब एक काम करो, इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो y स्क्वायर बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर,
तो आप लोग उधर जब पक्षांतर कर दोगे तो यहाँ पर लिमिट क्या, 2 इंटू में तो 2 लिखो, इंटू में 2 लिखोगे, फिर लिमिट क्या लिखोगे, 0 से 2 लिखोगे आप लोग। अब 2x एक मान 2x को यानी इसका स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 2x। क्लियर, दोनों पे आप लोग क्या लगा दोगे, अंडर रूट लगा दोगे। तो इसे लिखो सबसे पहले आप लोग, अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अंडर रूट 2x dx। क्लियर, 2x dx। अब आप लोग यहाँ पर आप लोग गुणनखंड का रूप नहीं, वर्ग मतलब यहाँ पर इसको वर्ग बनाओगे, तो वर्ग बनाने के लिए हम लोग जोड़ना और घटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2, अब लिमिट 0 से 2, ये हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पर ये हो जाएगा, ध्यान रखना कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी -4 जोड़ लो, -4 कर लो और +4 कर लो इसमें, dx माइनस अंडर रूट 2 और x को लिखो 1/2 dx। ठीक, यहाँ इतने में आपके पास फार्मूला बना, पहले माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 लिमिट 0 से 2 और अंडर रूट में ये 4, कौन सा 4, ये 4, इन दो तीनों में माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। ठीक, dx, फिर ये कर लो माइनस 2 को बाहर कर लो अंडर रूट, और x के हाथ 1/2 dx। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि ये 2 जो है सभी में है ये। ठीक, तो 2 जो है सभी में है, ये होगा 0 से 2। ठीक, 0 से 2, और इसे कर सकते हो आप लोग 2 का वर्ग माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, और माइनस अंडर रूट 2, ये हो जाएगा लिमिट 0 से 2 और x की घात 1/2 dx। क्लियर, अब आप लोग इसका तो आप लोग समाकलन कर चुके हो, हम कई बार कर दिया आप लोगों को। यहाँ पर a बराबर आपके पास 2 है और x बराबर x माइनस 2 है। फार्मूला बता दे रहे, उस फार्मूले में आप लोग मान रखोगे। फार्मूला क्या है जानते हो, फार्मूला है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो कि फार्मूला है x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a। बस इस फार्मूले में जहाँ यहाँ पर x है वहाँ पर x माइनस 2 रखना, और जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ पर आप लोग 2 का वर्ग रखना, और x की जगह x माइनस 2 रखना, इसमें रखना है और लिमिट ले लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन था, ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 12। देखो अभी और क्वेश्चन है तो इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 13 लॉन्ग प्रश्न वाली है, इसलिए कुछ अब तो आप लोग समाकलन पूरी तरह सीख चुके हो, परिपक्व हो चुके हो, इसलिए हमने उसको आपको लिए छोड़ दिया। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको देखो क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपका यही है कि एक्स बॉय यानी वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 6ax एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 16a स्क्वायर की एक संभावित आकृति में खींचिए और समाकलन विधि द्वारा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो ये परवलय का समीकरण है। ये परवलय का समीकरण किस प्रकार से है आपको बताते हैं। ये परवलय का समीकरण इस प्रकार से है x के लिए, और ये वृत्त का समीकरण है तो वृत्त का इस प्रकार से। ठीक, तो ये परवलय का हो गया y स्क्वायर इज लेस देन 6ax, और ये वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 16a स्क्वायर। क्लियर, अब आप लोग यहाँ पर देखो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे आप लोग, तो ये यहाँ पर 0 हो गया। ये हमारे पास x अक्ष है, हमारे पास x डैश अक्ष है, हमारे पास y अक्ष है और y डैश अक्ष है। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे आप लोग,
साथ ही में इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। मतलब दो भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, मतलब हिंटू में तो दो पक्का लिखोगे आप लोग, ठीक, दो भाग का क्षेत्रफल लिखोगे। तो सबसे पहले इस पे स्क्वायर हटाओ इससे, तो y बराबर आप लोग कहोगे अंडर रूट 6a और x को लिखोगे x की घात 1/2। और इस पे देखो, इस पे काम करो, इसको उधर पक्षांतर कर दो आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि y स्क्वायर बराबर 16a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ तो रूट चढ़ाओ, तो आप लोग कहोगे 4a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब आपके पास लिमिट चाहिए, एक चीज ध्यान देना, त्रिज्या ये 16a स्क्वायर का मतलब 4a है, तो यहाँ पर त्रिज्या 4 है, यहाँ पर त्रिज्या 4 है, यहाँ पर त्रिज्या 4 है, सभी की त्रिज्या क्या होगी 4 है, तो सभी की टोटल की त्रिज्या 4 है, किसी एक की त्रिज्या जो है आप लोग क्या ले सकते हो 4a। अब देखो यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से जब डिवाइड करोगे तो 2a है, ठीक, डिवाइड थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये प्रतिशत बिंदु यहाँ पर आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से ये जो है 2a है। तो सबसे पहले जब आप लोग लिमिट लोगे, तो लिमिट ले लोगे तो दो तो इंटू में लिखोगे ही, दो इंटू में क्यों लिखोगे कि दो भाग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो इंटू में तो दो लिखेंगे ही हम लोग। लिमिट क्या लेंगे 0 से 2a। अब अंडर रूट 6a को बाहर लिखो, चलो अंडर रूट 6a और x की घात 1/2 और dx, ठीक। फिर माइनस 2 लिखोगे, फिर 2a से 4a, तो 2a से 4a अंडर रूट में आप लोग लिखोगे 4a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसे भी आप ही लोग करोगे, हम नहीं करेंगे। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम इसको, क्योंकि इसके कई सवाल बता चुके हैं, बस फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूला लगाओगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, जो कि आपके पास फार्मूला है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग करोगे। जहां पर आपको बता देते हैं कि a बराबर हमारे पास 4a लिखना, जहां जहां a है, और जहां जहां x है वहां वहां x लिखना, ठीक। और इस x/x का 1/2 का तो आप लोग जानते ही हो, ये दोनों कई बार कर चुके हैं, इसलिए आप के लिए हम छोड़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखो, इस बुक के अकॉर्डिंग आखिरी है, अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग आखिरी ना हो तो आप लोग बता देना जरूर, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर ये है कि x + 2y = 2, 14 नंबर, x + 2y = 2, ठीक। और ये है y - x = 1, y - x = 1, और 2y + 7 = 0, 2y + 7 = 0, 0 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। देखो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण 2, ये तीसरा क्या है 2x + y, 2x + y = 7, समीकरण 3, 2x + y = 7। हाँ, अब इन सब को समीकरण को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु बना लो। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे बनाओगे देखो आपको बताते हैं। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2, तो आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x कैंसिल, 2 और 1 3y, तो 3y बराबर आपके पास 2 और 1 3, अर्थात कैंसिल, तो y बराबर आप लोग कहोगे 1। तो इस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर 1 रख दोगे, तो 2 एकम 2, इसको उधर पक्षांतर 0, तो x बराबर 0, तो बिंदु क्या आ गया 0 और 1, 0 और 1 आपके पास बिंदु है। इसके बाद समीकरण इन दोनों को हल करो, तो जब इन दोनों को हल करोगे तो समीकरण 2 और 3 को घटाओगे, क्योंकि देखो ये प्लस और ये प्लस है, तो जब घटाओगे तो y - x = 1, तो 2x + y = 7, माइनस माइनस माइनस, ये आपके पास y से y कैंसिल, ये दोनों जुड़कर -3x -6, ये कैंसिल, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2, x का मान यहाँ रख दो, तो y - 2 = 1, उधर पक्षांतर कर दो, तो y बराबर 2 + 1, तो y बराबर 3, तो आपके पास 2, 3 ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया आपके पास। अब समीकरण हम लोगों ने अब
3 और इसे हल करो, 1 को, तो 1 में आप लोग एक काम करो, 1 और 3 को घटाओगे लेकिन 3 में 2 का गुणा कर लो, तो x प्लस 2y बराबर 2। अब इसमें 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4x प्लस 2y बराबर 14, माइनस 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 ये कैंसिल आपके पास, तो ये हो गया आपके पास माइनस यानी 3x, तो माइनस 3x बराबर माइनस 12, 3 चौको 12, तो x बराबर 4। x का मान आप लोग यहाँ रख दो, तो x की जगह ये x प्लस 2y बराबर 2, इसको पक्षांतर कर दो तो 2y बराबर 2 माइनस 4, तो 2y बराबर माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर माइनस 1। तो बिंदु हमारे पास आ गया 4 माइनस 1। तो सभी बिंदु, टोटल बिंदु को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब आप लोग अभिष्ट क्षेत्रफल निकालोगे। अभिष्ट क्षेत्रफल में आप लोग सबसे पहला लिमिट हमारे पास क्या है, सबसे पहला लिमिट है हमारे पास देखो, सबसे पहला लिमिट हम लोग x के पदों में मान निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो लिमिट कहाँ कहाँ है, एक है हमारे पास 1 और एक है 0 1, एक 2 3 और एक 4 माइनस 1, ठीक, 4 माइनस 1। अब आप लोग सबसे पहले देखो माइनस y का अगर लिमिट लोगे, अगर x के पदों में मान लोगे तो 0 और 4 लेना, 0 और 4 लेना। अगर y के पदों में लिखोगे तो 1 और 1, जैसे माइनस 1 और 1, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, तो माइनस 1 लोगे और 1 लोगे क्योंकि y का मान निकाल रहे हो, ठीक है, y का मान निकाल रहे हो। अब मान लिखोगे आप लोग, y का मान निकालोगे, यहाँ से y का मान निकालोगे। जब y का मान निकालोगे तो हम लोगों ने लिमिट कौन सा लिया, लिमिट ये दोनों लिया, मतलब आखिरी वाला लिया हम लोगों ने। तो इसको y को उधर पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस y बटे 2, ठीक। और हम लोगों ने किसको लिया, इन दोनों को हल किया था, तो इसमें y का मान निकालोगे आप लोग, तो y का जब मान निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस, इधर ध्यान रखना कि इधर उसको पक्षांतर करोगे तो 2 माइनस 2y और dy, ठीक, क्लियर। हम लोगों ने इन दोनों को हल किया, इन दोनों का मान लिखा। अब प्लस और किन दोनों को हल किया था हम लोगों ने, अब हम लोगों ने हल किया था 1 और 3 से लिखो यहाँ पर, इन दोनों को 1 और 3, समीकरण 1 और ये आपके पास 2, ये तीसरे का, तो 1 और 3 y का लिमिट लिया 1 और 3, तो 1 और 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये मान तो लेंगे ही हम लोग, ये वाला, तो 7 माइनस y बटे 2 और माइनस तीसरे का लेंगे हम लोग, तो तीसरे का मतलब दूसरे का लेंगे इसको। तो एक काम करो, x को उधर पक्षांतर करो, y को इधर पक्षांतर करो, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 dy। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग इनका समाकलन करके लिमिट ले लोगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो दोस्तों व्युत प्रश्नावली जो है आपके पास वैसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतना, ठीक है। व्युत प्रश्नावली आपकी जो पीछे का एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अवश्य पढ़ ले और इसको रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये रिवीजन एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उसको रिवाइज जरूर कर लीजिए जिससे कि हम लोग को दिक्कत ना आए, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें नहीं है, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, व्युत प्रश्नावली को कंप्लीटली खत्म कर लिया, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया है, आपको वहाँ पर डाउट लगे फिर से एक बार, तो यहाँ पर आपको डाउट लग रहा होगा, यहाँ पर समझना हम लोगों ने क्या किया, -1 से 1 लिया, तो -1 से 1 लिया तो इन दोनों का ही, इन दोनों से यानी समीकरण देखो ये किसका मान है 1 और 3, तो इसी को निकालोगे आप लोग। तो देखो 3 से आप लोगों ने y का मान बना लिया है, 3 से, और 1 से y का मान बना लिया आप लोगों ने, ठीक। वही बनाया हम लोगों ने, 1 और 3 लिमिट लिया हम लोगों ने, 1 और 3 लिमिट लिया हम लोगों ने 1, तो हम लोगों ने समीकरण 3 को बना लिया हम लोगों ने और समीकरण 2 को बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। एक बार हम लोगों ने यही कर लिया, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज को तुम्हें इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में मिलते रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट फटाफट।